हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करेंगे द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। इस पोएम को करेंगे। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक में आपके क्लास 10th की पोएम है। तो इसके अंदर क्या स्टोरी है देखते हैं। और ये जो पोएम है ये एक बैलेड है। बैलेड होता है एक सॉन्ग के रूप में, आपको कोई भी स्टोरी बताई जाती है। तो देखते हैं इसकी स्टोरी को। तो इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें है जैसे Blenda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Trulio little pet dragon। अब ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताया गया है कि एक लड़की है जिसका नाम ब्लेंडा है और वो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है और उसके पास कुछ पालतू जानवर है जिसमें से एक छोटा सा काले रंग का किटन है, बिल्ली का बच्चा है, और एक छोटा सा लिटिल ग्रे माउस है और एक छोटा सा येलो रंग का डॉग है और एक रेड वैगन है, उसकी गाड़ी है एक जिसमें वे रहते हैं। एंड रूलियो का मतलब होता है रियली एंड ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रूली, और वास्तव में सचमुच में उसके पास एक छोटा सा लिटिल ड्रैगन भी है। तो उसके पास 1 2 3 4 5 4 पेट एनिमल्स है उसके पास। किसके पास? ब्लेंडा के पास। तो ये इसका फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा की बात करें। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was as sharp as mustard and the dragon was a coward and she called him custard। अब इसके जितने भी ये जो पालतू जानवर है सेकंड स्टैंजा में उनका नाम बताया गया है। ब्लैक किटन को इंक बोलती है और जो ग्रे माउस है उसको वो ब्लिंक बोलती है और येलो जो डॉग है उसको वो मस्टर्ड बोलती है और जो ड्रैगन है उसको वो कावर्ड भी बोलती है, कायर है वो, और उसको वो बोलती है कस्टर्ड। ठीक है, हालांकि वो डरपोक होता नहीं है लेकिन ये बाकी के जानवर जो हैं उसके सामने उसको कावर्ड बोलते रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा करते हैं, इसका थर्ड स्टैंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब यहाँ पर कस्टर्ड के बारे में बताया गया है, जो ड्रैगन है उसके बारे में बताया गया है कि जो कस्टर्ड है उसके बड़े ही नोकीले दांत हैं एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और स्केल्स अंडरनीथ और स्पाइक्स उसके ऊपर जो है, जो उसकी बॉडी है, चमड़ी है, उसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं, कांटे हैं, जैसे कि ड्रैगन्स आप लोगों ने देखे होगा मूवीज वगैरह के अंदर। माउथ लाइक फायर प्लेस, और उसका जो माउथ है वो बिल्कुल फायर प्लेस की तरह है, अंगीठी की तरह है। चिमनी फॉर नोज, और उसकी जो नाक है वो बिल्कुल चिमनी की तरह, मतलब उसमें से धुआं निकलता रहता है। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो पंजे हैं उनमें बिल्कुल डैगर्स की तरह नाखून है। डैगर्स होता है खंजर, छुरा। ओके, जो दोस्त घोपते ना एक दूसरे की पीठ में उसको बोलते हैं डैगर। तो थर्ड जो स्टैंजा है उसमें कस्टर्ड के बारे में बताया गया है। उसके शार्प टीथ है और उसके चारों तरफ उसकी बॉडी पे स्पाइक्स हैं, स्केल्स अंडरनीथ है, और फायर प्लेस उसका मुंह है और चिमनी की तरह उसका नाक है, और जो उसके टोज हैं वो बिल्कुल डैगर्स है, मतलब खंजर की तरह है। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। फोर्थ स्टैंजा में ब्लेंडा, अब यहाँ पर ब्लेंडा की बात हो रही है, इन सभी जानवरों की बात भी होगी। ब्लेंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। ओके, ब्लेंडा इतनी बहादुर है जितना कि एक भालू बहादुर होता है। ठीक है, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो बिल्ली का बच्चा है और जो चूहे का छोटा सा जो चूहा है उसको बोला जा रहा है, इतना बहादुर बताया जा रहा है कि अगर गुस्सा आ जाए ना तो वो सीढ़ियों पे जो है लायन जो होता है ना उसको भी चेस कर लेते हैं, उसको भी पीछा कर लेंगे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और जैसे कि एक टाइगर को गुस्सा आ जाता है ना, इतना ज्यादा बहादुर है हमारा मस्टर्ड, मतलब जो येलो डॉग है वो। बट लेकिन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो कावर्ड है और वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरा ही ढूंढता रहता है कि बस मुझे उसी में बैठा रहने दो, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा करते हैं। ब्लेंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। अब जो ब्लेंडा है उसको गुदगुदी करती है, और इतनी गुदगुदी करती है बिल्कुल मर्सीफुल, दया नहीं दिखाती बिल्कुल भी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, अब ये जो तीनों जानवर हैं दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, वे उसे बहुत ही ज्यादा रूडली पर्सिवल बोलते हैं।
एंड सॉरी दे ऑल सेट लाफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन, और सारे के सारे हंसते हुए उस छोटे से लिटिल रेड वैगन में बैठ जाते हैं। एट द रेलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, जो जिसमें वो जो हमारा ड्रैगन है वो रहता है, उसमें बैठ जाते हैं हंसते हुए, उसका मजाक उड़ाते हैं। ब्लेंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, और ब्लेंडा तो इतनी हंसती है कि पूरे घर को ही हिला देती है। एंड ब्लिंक सेड विक, और ब्लिंक जो है वो विक विक बोलता है, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो चूहे के लिए हंसना होता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, और इंक और जो मस्टर्ड है वो उसको जो कस्टर्ड है उससे उसकी एज पूछते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड जो है एक छोटा सा सुरक्षित पिंजरा अपने लिए ढूंढता है। तो यहाँ तक की कहानी हो गई भाई कंप्लीट। अब देखते हैं, अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर। सडनली, अचानक, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक से उनको एक बड़ा ही गंदा सा स्वर सुनाई देता है। एंड मस्टर्ड ग्रोल, और मस्टर्ड गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे सभी के सभी चारों तरफ देखते हैं। मियाऊ क्राइड इंक, इंक मियाऊ बोलती है। एंड ऊ क्राइड ब्लेंडा, और ब्लेंडा बोलती है ओह ये क्या हो गया। फॉर देयर वाज अ पायरेट, क्योंकि वहां पर एक पायरेट घुस आया था, समुद्री लुटेरा घुस आया था। क्लाइंबिंग द विंडो, मतलब विंडो से चढ़कर घर के अंदर एक पायरेट जो चोर है वो घुस आया था। पिस्टल इन हिज हैंड, इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके उल्टे हाथ में एक पिस्टल थी। पिस्टल इन हिज राइट, और उसके दूसरे हाथ में भी, सीधे हाथ में भी एक पिस्टल थी, मतलब दोनों हाथों में उसके पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड हिज इन हिज टीथ कटलास ब्राइट, और उसके मुंह में एक जो है ना कटलेस ब्राइट था, मतलब एक दांत जो है वो ब्रास का था। जैसे चोरों को दिखाया जाता है कार्टून्स में, एक जो दांत था उसका वो ब्रास का था, चमक रहा था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर लकड़ी का था, नकली का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और ये बिल्कुल स्पष्ट था कि पायरेट जो है, ये जो चोर है, कोई अच्छा करने के लिए घर के अंदर नहीं घुसा। ब्लेंडा पेल, ब्लेंडा पीली पड़ जाती है, डर जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाती है मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लीड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो मस्टर्ड होता है, जो येलो डॉग होता है, वो भाग जाता है। इंक टिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, और जो इंक होता है वो भी घर के डाउन में चला जाता है, बॉटम में चला जाता है, मतलब कोई बेसमेंट होगा उसमें भाग जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो चूहा है वो चूहे के बिल के अंदर घुस जाता है, अपने बिल के अंदर घुस जाता है। बट लेकिन अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड होता है वो उछलकर सामने आ जाता है। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, और जैसे एक इंजन की आवाज आती है ना, वैसे ही बिल्कुल वो गुर्रा रहा है, स्नॉर्टिंग कर रहा है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, जैसे भट्टी में लोहे की रोड चटकती हैं, वैसे ही उसकी जो पूंछ है, ड्रैगन की जो पूंछ है, वो क्लैश कर रही है, आवाज कर रही है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जिंगलिंग स्क्वैम, और जैसे जिंगल जिंगल की आवाज आती है, बिल्कुल ऐसे गड़गड़ा रहा है जैसे लोहे आपस में टकराते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो उसकी बॉडी है वो आवाज कर रही है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, रॉबिन एक पक्षी होता है, और जैसे रॉबिन एक कीड़े के ऊपर झपट्टा मारता है, वैसे ही जो हमारा जैसे ये हमारा ड्रैगन है वो पायरेट के ऊपर झपट्टा मारता है, जैसे रॉबिन वॉर्म के ऊपर मारता है। द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडाज ड्रैगन, और जो पायरेट है वो भी उसके ऊपर जो है हमला करता है। एंड गैलप्ड सम गोर्ग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपने पॉकेट में से कुछ लेके और गैलप कर लेता है, निगल लेता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और फिर वो जो 2 बुलेट्स हैं, 2 गोलियां चलाता है ड्रैगन की तरफ, कस्टर्ड की तरफ। बट दे डिडंट हिट, लेकिन उसे गोली लगती ही नहीं है, क्योंकि उसकी चमड़ी जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम, और कस्टर्ड जो है उसे निगल जाता है एवरी बिट, मतलब उसको पूरा का पूरा जिंदा निगल जाता है। आगे देखते हैं। ब्लेंडा इम्ब्रेस्ड हिम, ब्लेंडा आती है और उसको गले से लगाती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड आता है और उसे चाटने लग जाता है। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और जो उसका पायरेट विक्टिम था, जो समुद्री लुटेरा था, उसके लिए कोई भी दुख नहीं मनाता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, और इंक और ब्लिंक जो है वो भी खुशी मनाते हैं उसके चारों तरफ आके। अराउंड द ड्रैगन, चारों तरफ आके। दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया है। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन जो लिटिल मस्टर्ड है, जो डॉग है, अब वो बोलता है। अब जो चोर है वो मारा जा चुका है, अब ये जो है अपनी बढ़ाई करेंगे।
I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. अब वो कहता है कि अगर मैं नहीं जाता ना तो मैं इतना बहादुर हो जाता, ठीक है, मैं दुगना बहादुर बन जाता। एंड अप स्पॉक इंक एंड अप स्पॉक ब्लिंक, और फिर जो इंक और ब्लिंक है वो भी अपनी शेखी झाड़ते हैं यहाँ पे आके। आई वुड हैव बीन 3 times as brave वी थिंक, और हमें लगता है कि हम तो 3 गुना बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड कहता है आई क्वाइट एग्री, हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवियर देन मी, कि तुम सब लोग जो हो वो मेरे से ज्यादा बहादुर हो। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, ब्लिंडा अभी भी अपने उस छोटे से सफेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने उसी छोटे किचन के साथ और अपने उस ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने उस पीले डॉग के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसकी जो छोटी सी लाल गाड़ी है उसके साथ। एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और अपने उस छोटे से वास्तव का जो सचमुच का जो ड्रैगन है छोटा सा उसके साथ। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, और ब्लिंडा बहुत ही ज्यादा बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों पर शेर का पीछा कर सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड उतना बहादुर है जितना कि एक शेर को जब गुस्सा आ जाता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग, लेकिन कस्टर्ड जो है वो हमेशा चिल्लाता रहता है। फॉर अ नाइस सेफ केज, एक छोटे से नाइस सेफ केज के लिए। ऑटगिन नैश ने इस पोएम को लिखा है। तो आई होप सो ये पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका एक एक स्टैंजा, एक एक वर्ड मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कर सकते हो। और CBSE में ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो बुक में से ही सेट किए जाते हैं। आपको वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ समरी पढ़ के जाओगे और सोचोगे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो सच बता रहा हूँ, सच में ही कल्याण हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को आंसर लिखने नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।